नहर फिराक के पानी के लिए लबे इमाम हुसैन नहीं तरसे, बल्कि लबे इमाम हुसैन के लिए नहर फिराक का पानी तरस गया। जिनकी औलादों के औलादों के औलादों के औलाद में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ गए। कहा ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों ने कि आका, अरे हमारे लिए तो ये अना सागर के पानी को बंद कर दिया है, अना सागर पे फेरात पहरा लगा दिया है। तो कहा घबराओ नहीं दीवानों, ये नाना के इमाम हुसैन, ये इमाम हुसैन का सबक नहीं है, ये उनकी औलाद है, उनका सब्र दिखाना था और यहाँ उनकी औलाद को करामत दिखाना है। सब्र और इस्तेकलाल के दामन को थामे रखो। कहा कि अगर उसने पहरा लगा दिया, ये लो छोटा सा कासा और जाकर अना सागर के पानी से कह दे, ओ पानी तुझे ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखिए ये इमाम हुसैन नहीं है, ये इमाम हसन नहीं है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का एक हुक्म है। दीवाना जा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज भी नहीं गए, दीवाना गया, ख्वाजा का चाहने वाला गया, ख्वाजा का छेदाई गया, ख्वाजा का दीवाना गया, ख्वाजा का आशिक गया। और अना सागर के किनारे खड़े होकर कहता है, ओ अना सागर का पानी आजा इस कासे में, इसलिए कि तुझे मेरे आका ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है। तारीख के और आग को उलट कर देखिए, जितने अना सागर के पानी थे, छोटे से कासे में सारे पानी आकर सिमट जाते हैं। जब पानी इसमें आ गए तो सारा अना सागर तालाब खाली हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अब पानी खाली, इधर ख्वाजा गरीब नवाज का शहदाई चला गरीब नवाज की बारगाह में लेकर के चले। अब ख्वाजा की बारगाह में ला करके वो प्याला दे दिया। तारीख में ये बात मिलती है, ख्वाजा गरीब नवाज उससे वजू करने के लगे, आधा पानी बहा चुके थे कि उधर हाहाकार मच जाता है। मखलूके खुदा पानी पीने के लिए तड़प रही है, प्यासे प्यास के मारे, शिद्दत के मारे, प्यास की शिद्दत की वजह से दम तोड़ने पर है। वो हुस्न तो यूं परेशान हाल है। हर जानवर जिसकी जिंदगी उससे अना सागर तालाब की वजह से चल रही थी, उसकी जिंदगी के दीवार में दरारें पड़ने लगती है, प्यास की शिद्दत की लगती है। अब ये दीवार, अब ये सारे के सारे गए वक्त के राजा के पास, गए राजा ये अना सागर का तालाब सूख गया है। कहा उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। कहा एक बाबा आए हुए हैं, उन पर पानी बंद किया था, उनका दीवाना आया, एक छोटा सा कासा लेकर पूरा पानी लेकर चले गए। उसका दिमाग कबूल नहीं किया कि भला एक छोटे से प्याले में पूरा अना सागर तालाब का पानी कैसे समोया जा सकता है। लेकिन दीवाने ने कहा, हुजूर अगर आपको यकीन नहीं होता, आका अगर आपको यकीन नहीं होता, राजा अगर आपको विश्वास नहीं होता, खुद ही चढ़कर अपनी आंखों से बनफ़्से नफीस देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर। जब आया देखा कि वाकई हर जानदार परेशान है, पानी के लिए हाहाकार मचा है। अब ये किसने कहा कि लगता है वो बाबा जिसको पर पानी का प्रतिबंध लगाया है वो कोई बाबा, अरे गैर बाबा नहीं है, लगता है बहुत पाए के बाबा है, बहुत पहुंचे हुए बाबा है। तुम लोगों ने बड़ी गुस्ताखी की है उनकी शान में, चलो उनसे माफी तलाफी मांगी जाए। बादशाह चला, राजा चला, अपने तमाम सिपाहियों को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गए तो देखा कि आधा कासा का पानी बह चुका है, आधा ही बचा है। गए खादर ख्वाजा में बादब खड़े हो गए, कहा ख्वाजा का बाबा माफ कर दीजिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा क्या माफ कर दूं। कहा हुजूर हमसे भूल हो गई, हमसे खता हो गई कि मैंने आपके और पानी का पहरा लगा दिया है, मुझसे भूल हुई कि मैंने आप पर पानी का प्रतिबंध लगा दिया है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हुजूर देखिए ना उधर परेशान हाल में है, उधर पानी के लिए हाहाकार मची है, उधर कितने जान जो है दम तोड़ने पर आमादा है। जानवर ये प्यास के मारे, प्यास की
शिद्दत की वजह से तड़प रहे हैं। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म के खात्मे के लिए और ईमान की तबलीगो इशाअत के लिए मुल्क हिंद में भेजा हो, भला वो जुल्म पर बरयत कैसे कर सकते हैं? देखा कि इसने अपनी गलती का एतराफ किया तो फौरन वो बचे हुए पानी को दे दिया और कहा जाओ उस तालाब अना सागर में इस पानी को डाल दो। अब ये आधा ना सागर, आधा कासे का पानी है, आधा तो बहा चुके थे, आधा पानी बचा है। लेकिन इसको लेकर के जब चले कहा चला चले अना सागर तालाब के करीब, जैसे ही एक उस कासे से पानी को डाला वो उस वक्त के मुशाहिदीन फरमाते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है इस वाक़े को, वो कहते हैं कि जैसे ही कासे में बचे हुए पानी को अना सागर तालाब में रखा गया तो जितना पहले पानी था उतना ही पानी अभी भी आ गया। ये ख्वाजा गरीब नवाज की जात है जो इमाम हुसैन की औलाद है। जब इन पर करामत, तो इनको करामत दिखाना था, तो जब एक औलादों के औलाद जब ये चाहे कि पानी को एक छोटे से कासे में बुलवा ले, तो क्या मेरा हुसैन चाहते तो जन्नत से आबे कौसर नहीं चला आता? क्या मेरे हुसैन चाह लेते तो मक्के से आबे कौसर नहीं, आबे कौसर मक्के से आबे समसम नहीं चला आता? क्या मेरे नबी, क्या मेरे इमाम हुसैन चाह लेते तो बादल बरसात नहीं कर देता? यकीनन कर देता, लेकिन वो मैदान करबला में भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना गोया कि ये सब्र हुसैन का तकाजा था। जो अपने नाना से किए हुए वादे थे उसको पूरा करना था। इसी को मैं एक शेर में पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि ना गौर किया ना सोचा, ना गौर किया ना सोचा, बचपन का वादा निभाया अली के लाल ने, अली के लाल ने। के वो चाह लेते जिस दम को करे वो बेज़म दरिया सिमट के लाता, सच है यही है बेदम, सच है यही है बेदम। नाना का वादा नवासा, नाना का वादा नवासा है, करबला में निभाया अली के लाल ने, अली के लाल ने, अली के लाल ने, अली के लाल ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला रब्बे कदीर सर शाम से लेकर अब तक जो कुछ बयान किया गया, जो कुछ पढ़ा गया, हम तमाम के पढ़ने में, बयान करने में जो किसी तरह की कोई लफ्जी मानवी खताएं हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ फरमाए। और जो हम लोगों ने सही बयान किया, अल्लाह उसमें सबसे पहले मुझे, मेरे बाद सामाईन अहले सुन्नत को अमल खैर की तौफीक खैर रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बिजाए सय्यदुल मुरसलीन व अलैना अल मुबीन। जो हमारे नबी, आपके नबी, दोनों आलम के तबीब, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस कायनात की गिनती में तशरीफ ला रहे थे हर जहां जानिब से, नग़मा है सलातो सलाम बुलंद हो।